जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग दोस्तों स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों को येलो बुक कंप्लीट पेज बाय पेज कंप्लीट करवाते जा रहे हैं और निरंतर दोस्तों हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की दोस्तों 20वीं क्लास होने वाली है और येलो बुक तो आपकी चली रही है और साथ में स्टैटिक जीके के लिए ब्रह्मास्त्र बैच भी आप लोगों का स्टार्ट कर दिया गया था, जिसकी दोस्तों हमारी 20वीं क्लास आज होने वाली है और जिसमें आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है गेम्स। यानी कि दोस्तों गेम्स में पढ़ेंगे खेल, खिलाड़ियों की संख्या, कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खेल मैदान को क्या कहा जाता है, यानी कि आपके खेल परिसर और उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में। तो आज ये दोस्तों आज इन पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे और ये चैप्टर दोस्तों आपका बड़ा है, तो इसलिए दोस्तों ये आपका रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3। लगभग दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये वीडियो दोस्तों हम बेहद शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो अभी तक दोस्त लाइव नहीं आ पाए हैं तो एक बार दोस्तों अब लाइव आ जाइए, क्योंकि दोस्तों वीडियो की संख्या दोस्तों काफ़ी कम होती दिखाई दे रही है वीडियो पे पिछली वीडियो की अपेक्षा। तो आप लोग ना वीडियो को ज़रा शेयर किया क्या करो, सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी किया करो। चलिए दोस्तों, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी किया करो। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते नहीं हो कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम है खेल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा रहेगा प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें साथ में, क्योंकि दोस्तों स्क्रीनशॉट इसलिए लेना होगा क्योंकि आप वीडियो के लास्ट में इसका नोट्स बना सकें, इसकी बेहतरीन नोट्स बना सकें। चलिए, और आपको बता दें यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100 नहीं पूरे 200% देखने को मिलेंगे और आपको 2 नंबर देके जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर कंप्लीट वीडियो देखें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आपका चैप्टर है प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं दोस्तों बेसबॉल की। जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जितने भी आपको खेलों के नाम दिए गए हैं और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब आपके एग्जाम में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन सा पूछ दे तो ये नहीं बता सकता, लेकिन यदि आपने सभी पढ़ लिए ना तो आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। बेसबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। पोलो में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। खो खो, जिसको हम बोलते हैं गांव में आलू नहीं बोलते थे कि आलू खेलोगे, जो कुछ बोलते हैं अपने अपने यहाँ, तो उसको बोलते हैं दोस्तों खो खो। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में दोस्तों, इन तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? इन तीनों में हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। वॉलीबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है और जिम्नास्टिक में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपा कर्माकर का संबंध किससे है। कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, जो भी दोस्तों आपको अदर पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया जाए तो उसको आप कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन आया था कि दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, तो उनका संबंध दोस्तों जिम्नास्टिक से है। तो आपका ऑप्शन जिम्नास्टिक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला है दोस्तों आपका स्नूकर। स्नूकर में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है। अगला है आपका रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। आपके एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के पूछता है कि वह कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों की सर्वाधिक संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो वो आपकी दोस्तों रग्बी फुटबॉल है, जिसमें दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। 15 खिलाड़ी संख्या होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, जिसमें 11 होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संख्या वाला गेम है तो वो आपका रग्बी फुटबॉल। वाटर पोलो में दोस्तों होती है खिलाड़ियों की संख्या 7, लेकिन पोलो की यदि बात की तो दोस्तों पोलो में होते हैं 4 और वाटर पोलो में 7 होते हैं। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना। कबड्डी में भी दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेटबॉल, जो नेटबॉल होता है इसमें भी दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बास्केटबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, एक तो आप बेसबॉल याद रखिएगा, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी की संख्या होती है, वॉलीबॉल में होती है 6, बास्केटबॉल में होती है 5, यानी 5, 6, 9।
बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6 और बेसबॉल 9 और नेट बॉल में 7। टेनिस या दोस्तों टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी होती है? 1 या 2। यह आपके टेनिस या टेबल टेनिस में होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फुटसल। फुटसल एक गेम होता है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों 5 होती है। याद रखिएगा, हालांकि ये स्नूकर और ये फुटसल बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन एक बार आप इनको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, शायद आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो स्नूकर में 1 और फुटसल में 5। क्लियर? तो ये थे दोस्तों आपके प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इन पे सभी पॉइंटों पे आप चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप दोस्तों वीडियो की लास्ट में बेहतरीन शानदार नोट्स बना सकें। चलिए, अगला है दोस्तों विभिन्न खेलों के खेल परिसर। यानी कि दोस्तों जो परिसर होते हैं कि किस जगह किस खेल को खेला जाता है और उसको क्या बोलते हैं। जैसे आपका दोस्तों कबड्डी हुआ, जहाँ पर कबड्डी खेली जाती है उस मैदान को हम क्या बोलते हैं। बैडमिंटन जो खेला जाता है, जो खेलने की जो परिसर होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उस पर चर्चा होगी दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। विभिन्न देशों के और विभिन्न खेलों के खेल परिसर के। पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कोर्ट। कोर्ट में हम क्या क्या खेलते हैं? टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, नेटबॉल खेल सकते हैं, हैंडबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, स्क्वैश खेल सकते हैं, खो खो खेल सकते हैं और कबड्डी खेल सकते हैं। तो ये आपके जितने भी गेम्स हैं ये सब हम दोस्तों कोर्ट में खेलते हैं। अब एग्जामिनर आप सर पूछेंगे, एग्जामिनर सर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉलीबॉल कहाँ पर खेला जाता है? कोर्ट में, डायमंड में, रिंग में, कोर्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि यह दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है। बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है? टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? हैंडबॉल कहाँ पर खेला जाता है? कोर्ट में। आपसे एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अगला है बेसबॉल। बेसबॉल कहाँ खेलते हैं? अभी देखिए सभी में वॉल आ रहा है, तो आप इसको बेसबॉल से कभी भी कंपेराइज ना करें। बेसबॉल दोस्तों हमेशा डायमंड में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? डायमंड में खेला जाता है। स्केटिंग और मुक्केबाजी कहाँ पर की जाती है? ये आपके रिंग, जो रिंग होते हैं ना, घेरा, रिंग को घेरा बोलते हैं ना। तो स्केटिंग जो होती है और मुक्केबाजी ये आपकी दोस्तों रिंग में होती है। क्लियर? चलिए, अगला है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको तो दोस्तों आपको 100 नहीं पूरे 200% इन्हें तो पढ़कर जाना ही है। विभिन्न देशों के खिलाड़ियों में कितनी संख्या पाई जाती है? जितने भी खेल हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या। खेल परिसर, ये तो आपको 100 नहीं पूरे 200% दोस्तों पढ़ के तो जाना ही है। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ पढ़े या ना पढ़े, ये जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, पक्का यहाँ से नंबर आपको मिलेगा। अगला है दोस्तों गोल्फ। गोल्फ के दोस्तों कहाँ पे खेला जाता है? कोर्स में खेला जाता है। कोर्स बोलते हैं जो गोल्फ का खेलने का मैदान होता है। तैराकी कहाँ पे? पूल में। जो पूल होता है ना, स्विमिंग पूल तैरने वाला, तो उसको पूल जो होता है वो तैराकी के लिए होता है, उसको पूल बोलते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी के परिसर का क्या नाम है? रेंज। रेंज माने होते हैं ना दूरी, रेंज को हम दूरी से कन्वर्ट करते हैं ना। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी, हम दूर से ही निशाना लगाते हैं, दूर से तीर मारते हैं, तो ये आपका रेंज में खेला जाता है। बाउलिंग के दोस्तों जो खेल परिसर है उसको हम बोलते हैं एली। एली जो होता है ये हम बाउलिंग को बोलते हैं। एक आपका जूडो कराटे होता है, एक आपका ताइक्वांडो होता है। जो ताइक्वांडो जो कि आत्मरक्षा के लिए दोस्तों ये होते हैं, जूडो कराटे, इनको दोस्तों खेलने का परिसर होता है उसको बोलते हैं मैट। मैट जो होता है दोस्तों वो आपको जूडो कराटे और ताइक्वांडो के लिए होता है। क्लियर? अगला है आपका घुड़सवारी। जो घुड़सवारी करते हैं ना, घोड़े वाले जो घुड़सवार होते हैं उनको दोस्तों घुड़सवारी जो होती है, घोड़ों की रेस होती है, वो आपकी एरीना बोलते हैं। जो उस मैदान बना होता है उसको हम एरीना बोलते हैं। साइकिलिंग का दोस्तों खेल परिसर है वेलोड्रम। जो साइकिलिंग करते हैं उसको हम वेलोड्रम बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। साइकिलिंग के खेल परिसर का नाम क्या है? वेलोड्रम। अगला आपका पोलो हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, तो ये सभी लोग जानते हैं, फील्ड मैदान में खेलते हैं ना, पोलो, फुटबॉल, हॉकी। टेबल टेनिस दोस्तों आपका बोर्ड पर खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है? टेबल टेनिस आपका बोर्ड पर खेला जाता है। बात करते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के लिए क्या होती है दोस्तों? ट्रैक होता है। ट्रैक होता है कि नहीं? क्योंकि जो एथलेटिक्स जो 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 1600 मीटर जो भी स्प्रिंटर होता है ना, उसको एथलीट में आता है। तो उसके लिए क्या होता है? ट्रैक होना चाहिए। नहीं, जो रनिंग वाले बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ना कि भैया ट्रैक तैयार है, कल से सुबह दौड़ने आना, ट्रैक मैंने बना दिया था। तो ये ट्रैक उसको बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं पहले से। पिच, क्रिकेट और रग्बी, जो रग्बी फुटबॉल होती है और क्रिकेट होती है, ये आप देखिए दोस्तों, इसके खेल के मैदान को, जो खेल का स्थान होता है उसको हम पिच बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को विभिन्न खेलों के खेल परिसर भी बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त इसका।
स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। जिन लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात आती है अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी पढ़ के जाना है। ये चैप्टर तो आपको दोस्तों बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तभी आपको यहाँ से दोस्तों 2 नंबर ले पाएंगे। तो याद रखिएगा, यदि 2 नंबर लेने हैं तो दोस्तों आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिएगा और ये सब आपको पढ़ना ही होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। जैसे कि आपको भारत का तो पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, हॉकी है। तो आपको और भी देश हैं जिनमें दोस्तों राष्ट्रीय खेल है। जैसे कि बात करते हैं अमेरिका की, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, बेसबॉल है। भारत का तो बच्चा बच्चा जानता है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्लियर दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, बेसबॉल। अगले पार्ट पर चलते हैं दोस्तों। अब आपके जितने भी देश होंगे सभी देशों के आपको दोस्तों राष्ट्रीय खेल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की। फ्रांस का दोस्तों राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फ्रांस। तो फ्रांस का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है वो है आपका फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगला है दोस्तों भूटान। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। भूटान की मुद्रा और भूटान की कैपिटल सभी प्यारे दोस्त वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपको दोस्तों स्टैटिक्स जीके में ही भूटान जितनी भी आपके देश की राजधानियाँ थी और आपकी जितनी भी मुद्राएं होती जो आके आपके भारत के पड़ोसी देश, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों। आपको भारत के पड़ोसी देश हमने एक ही वीडियो में दोस्तों पूरे भारत के पड़ोसी देश के बारे में बहुत ही बेहद शानदार विस्तार तरीके से आप लोगों को बताया है, जिसमें हमने आप लोगों को भारत के पड़ोसी देशों की मुद्राएं, उनकी राजधानियां और उनसे लगने वाले पड़ोसी जो सीमाएं हैं उनके बारे में बताया था। वो अब वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था भूटान की कैपिटल क्या है और भूटान की मुद्रा क्या है। जिन लोगों ने उस क्लास को देखा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो भूटान की मुद्रा क्या है और भूटान की कैपिटल क्या है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो तीरंदाजी दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल है। रूस के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो रूस का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है बंडी, जिसको बोलते हैं रूसी हॉकी, और शतरंज या शतरंज। तो ये दोस्तों आपके रूस के नेशनल गेम है। अगला है दोस्तों आपका जापान का। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है तो वो है आपका जूडो। जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। अगला है दोस्तों आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश स्क्रीनशॉट लेते रहें। बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी जो है दोस्तों ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला है दोस्तों हंगरी। हंगरी एक देश है जहाँ का दोस्तों राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई थी दोस्तों, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई थी, 7, और पोलो में कितनी थी, 4। कन्फ्यूज ना होनिएगा। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दोस्तों राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है दोस्तों इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है दोस्तों, रग्बी फुटबॉल, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई थी दोस्तों, 15 दोस्तों होती है रग्बी फुटबॉल में। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, कुश्ती है। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, कुश्ती। क्यूबा, जिसको बोलते हैं दोस्तों चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसका नाम है, क्यूबा का। तो वहाँ का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, बेसबॉल है। बेसबॉल है क्यूबा का। अगला है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो आपका दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, क्रॉस एंट्री स्काइंग। कौन सा है दोस्तों, क्रॉस कंट्री स्काइंग। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, मानव सांड युद्ध, यानी कि वहाँ के लोग दोस्तों सांड से युद्ध करते हैं, वहाँ का दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला है दोस्तों कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आइस हॉकी। आइस हॉकी यह बर्फ पर खेली जाती है। अगला है दोस्तों चाइना। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चाइना का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में दोस्तों राष्ट्रीय खेल कौन सा, रग्बी फुटबॉल है। इंग्लैंड का दोस्तों सभी को पता होगा क्रिकेट है, और ऑस्ट्रेलिया का भी दोस्तों आपका क्रिकेट है। मलेशिया का दोस्तों राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। क्या है दोस्तों, मलेशिया का बैडमिंटन। श्रीलंका का दोस्तों राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। क्या है दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ब्राज़ील। ब्राज़ील का दोस्तों कैपोईरा। कैपोईरा ये ब्राज़ील का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का दोस्तों दंडी बियू। आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, काफ़ी बार देखा गया है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, दंडी बियू। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल दोस्तों फुटबॉल है। स्वीडन का भी राष्ट्रीय खेल दोस्तों फुटबॉल है। क्लियर दोस्तों, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का दोस्तों एक रग्बी यूनियन। रग्बी यूनियन है जो रग्बी फुटबॉल की तरह एक गेम खेला जाता है। यह आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। मैक्सिको का दोस्तों चार्रेरिया राष्ट्रीय खेल है।
कोलंबिया, कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों तेजो है। आइसलैंड का दोस्तों राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। और इजराइल का दोस्तों राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस का दोस्तों राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? गोल्फ है। क्या है दोस्तों? गोल्फ। चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में। जो आपके खिलाड़ी हैं, जितने भी आपके खिलाड़ी हैं, उनके निकनेम जो भी। अब बात करते हैं दोस्तों खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में 100 नहीं पूरे 200% आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में कि कौन से खिलाड़ी का क्या उपनाम है। जैसे कि हॉकी के जादूगर, सभी को पता होगा हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपसे दोस्तों एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो आज ये दोस्तों ये बात करते हैं खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। फ्लाइंग फिश, जो फ्लाइंग फिश हैं, एक है फ्लाइंग फिश और एक है दोस्तों फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिंह कौन है? मिल्खा सिंह है। और लेकिन फ्लाइंग फिश हैं जो तैराकी के हैं वो है आपके माइकल फेल्प्स। याद रखिएगा, फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। उड़न परी ये भी मैंने आपको बताया था, पीटी ऊषा को कहा जाता है। और गोल्डन गर्ल भी पीटी ऊषा को कहा जाता है। अगला है आपका दोस्तों सुपर मॉम। सुपर मॉम कहा जाता है दोस्तों मैरी कॉम। मॉम और कॉम में दोस्तों सेम वॉइस आ रही है, तो आप ये आसानी से ऐसे याद रख सकते हो। लाइटनिंग किड, लाइटनिंग किड बोलते हैं दोस्तों विश्वनाथ आनंद को। लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद को बोलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है या किसका उपनाम है? तो ये लिएंडर पेस और भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर किसका उपनाम है? सुनील गावस्कर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का दोस्तों नाम क्या है? लिटिल मास्टर। अगला है आपका दोस्तों मास्टर ब्लास्टर। तो सभी लोग जानते हैं मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। और विवियन रिचर्ड्स, इन दोनों को दोस्तों मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। 360 डिग्री, 360 डिग्री किसे कहा जाता है? एबी डिविलियर्स, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, एबी डिविलियर्स। अगला है दोस्तों चर्ची। चर्ची जो है दोस्तों, चर्ची किसका उपनाम है? एडम गिलक्रिस्ट का। एडम गिलक्रिस्ट को दोस्तों चर्ची उपनाम दिया गया। जंबो, जंबो किसका उपनाम है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले का दोस्तों जंबो उपनाम है। सुपर कैट दोस्तों क्लाइव लॉयड को कहा जाता है। क्लाइव लॉयड को दोस्तों सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका रावलपिंडी एक्सप्रेस। सभी लोग जानते होंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कैसे जाना जाता है? शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका बंगाल टाइगर या दोस्तों दादा सौरभ गांगुली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बंगाल टाइगर और दादा के नाम से सौरभ गांगुली को जाना जाता है। जेमी द वॉल और मिस्टर रिलायबल, ये दोस्तों राहुल द्रविड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर, इनको दोस्तों जेमी के नाम से द वॉल, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, द वॉल। और मिस्टर रिलायबल एक नाम से किसका उपनाम है? राहुल द्रविड़ का। टर्मिनेटर हरभजन सिंह, इनका भी दोस्तों कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। टर्मिनेटर कैसे बोलते हैं? हरभजन सिंह को। घोरपीडो, घोरपीडो बोलते हैं दोस्तों इयान थोरपे को। इयान थोरपे को दोस्तों घोरपीडो बोलते हैं। अगला है आपका कैप्टन कूल। कैप्टन कूल कौन है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी को दोस्तों कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। चिली बोलते हैं दोस्तों राज्यवर्धन सिंह राठौर को। चिली का किसका उपनाम है? राज्यवर्धन सिंह राठौर का। CR7 दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके दोस्तों इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और इनका उपनाम जो है वो है CR7। पॉकेट डायनेमो, पॉकेट डायनेमो दोस्तों बोलते हैं लिएंडर पेस को। लिएंडर पेस को दोस्तों पॉकेट डायनेमो के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों लाइटनिंग किड, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन अभी आपका स्टार्टिंग में ही बताया था, विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस दोस्तों हेमा दास, हेमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। रन मशीन या चीकू, चीकू तो नाम सुना होगा, विराट कोहली को कहते हैं। और इनको दोस्तों रन बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। रनों की मशीन किसे कहा जाता है? विराट कोहली को। और चीकू तो विराट कोहली को लोग कहते ही है। अगला है दोस्तों डांसिंग अंपायर बिली बाउडन। डांसिंग अंपायर दोस्तों बिली बाउडन को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन दोस्तों कपिल देव, ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है।
डेनिस द मीनोस, ये भी इंपॉर्टेंट आ चुका है, आंद्रे अगासी को कहा जाता है। और द सिक्किमी स्नाइपर बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया को द सिक्किमी स्नाइपर कहा जाता है। अगला है द आयरन लेडी, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी को द आयरन लेडी कहा जाता है। फ्लिकर सिंह, फ्लिकर सिंह दोस्तों संदीप सिंह को कहा जाता है। हिटमैन का किसका उपनाम है? रोहित शर्मा का। मुल्तान का सुल्तान पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। अगला है दोस्तों गब्बर, गब्बर किसका कहा जाता है? शिखर धवन को, शिखर धवन को दोस्तों गब्बर कहा जाता है। मार्टिना हिंग्स, मार्टिना हिंग्स कैन नॉट मिस स्विस, ये आपका कुछ अलग पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट को दोस्तों मार्टिना हिंगिस, मार्टिना हिंगिस को कैन नॉट मिस स्विस कहा जाता है, मार्टिना हिंगिस। अगला है दोस्तों आपका, अगला पॉइंट दोस्तों आपका स्टार्ट होता है विभिन्न खेल एवं उनसे संबंधित कप, कि दोस्तों कौन से खेल और उनसे संबंधित कप है, कि किस खेल में कौन सा कप दिया जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस खेल में कौन सा कप दिया जाता है, यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की जो क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, किस खेल को और उनके खेल परिसर को क्या कहा जाता है, और प्रमुख देशों के कौन कौन से राष्ट्रीय खेल हैं, और जो आपके खिलाड़ी हैं उनके खिलाड़ियों के कौन कौन से उपनाम हैं। और कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों विभिन्न खेलों में उनसे संबंधित कप के बारे में। हालांकि दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों काफ़ी बड़ा है, लेकिन दोस्तों आपको आगे आने वाली क्लासों में और भी दोस्तों बड़ी वीडियोस लाऊंगा। तो आज की क्लास दोस्तों लगभग 20 से 22 मिनट की ही रहेगी। तो आज की जो क्लास में यहीं तक रखेंगे, और कल की क्लास में दोस्तों जुड़ना ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक आ गए हैं दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके में, जो कि आपको दोस्तों मिस नहीं करने हैं। सभी वीडियोज़ को आपको कंटिन्यू देखना होगा शुरू से लास्ट तक। तो कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो सुनिएगा। विभिन्न खेलों से और उनसे संबंधित कप, कि किस खेल में कौन सा कप दिया जाता है, और कौन से खेल से कौन कौन से खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, खेल एवं उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम पढ़ेंगे दोस्तों। और आपसे पढ़ेंगे भारतीय खिलाड़ी से संबंधित खेल, जो आपके कुछ भारतीय खिलाड़ी हैं और कुछ आपके भारतीय और विदेशी खिलाड़ी हैं जो किस खेल से जुड़े हुए हैं। इन पर सबकी चर्चा जो है वो हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और कल की क्लास में विभिन्न खेल और उनसे संबंधित कप के बारे में बात करेंगे। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, जुड़ना ना भूलें। शाम को 6 बजे ये क्लास दोस्तों आपको इसी चैनल पर लाइव शाम 6 बजे होगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, ताकि वो भी दोस्तों इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। और आपको बता दें, आपको जो रात को 8 बजे येलो बुक की जो क्लास होती है वो दोस्तों आज आपकी किसी कारणवश दोस्तों वो क्लास नहीं हो पाएगी। तो कल क्लास दोस्तों आपकी विविध, जैसे कि आपका अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया, उसमें आपकी कल की यानी कल के नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिलेगी विविध की, जिसमें मिसलेनियस हम पढ़ेंगे। और काफ़ी बड़ा चैप्टर, उसको भी दोस्तों हम पेज बाय पेज कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और यदि कोई भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।